8 नवंबर की सुबह वासुधा के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई थी। पिछली रात तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। घर की रौनक, दिए की लौ जैसी उम्मीदें और संबंधों की वह डोर जो सालों से जुड़ी थी। लेकिन आज का सूरज एक अलग रोशनी लेकर उगा था। घर में हल्का तनाव तैर रहा था, जैसे हवाओं में कोई अनकहा संदेश गूंज रहा हो। चंद्रिका देवी सुबह की आरती कर रही थीं, लेकिन उनके चेहरे का संतुलन बताता था कि मन में तूफान चल रहा है। वासुधा भी अपनी मां के चेहरे को पढ़ चुकी थी। वह जानती थी कि आज कोई महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है। कुछ समय बाद दरवाजे पर घंटी बजी। नंदिनी की मां आई थीं। सब जानते थे कि आज का मिलने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था, देव और नंदिनी के रिश्ते पर अंतिम निर्णय। घर में सभी बैठ गए। चंद्रिका ने आदर के साथ उनका स्वागत किया। कमरे में एक सौम्य शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर छिपा तनाव हर किसी को महसूस हो रहा था। नंदिनी की मां ने अपने दुपट्टे की किनारी को छूते हुए कहा, चंद्रिका जी, मैं अपने मन की बात साफ साफ कहने आई हूं। आज मैं किसी औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि एक अंतिम निर्णय लेकर आई हूं। चंद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, आप बिल्कुल खुलकर कहिए। रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब दोनों घरों का दिल साफ हो। लेकिन अगला वाक्य किसी तूफान जैसा था। नंदिनी की मां बोली, मैं यह रिश्ता मंजूर नहीं कर सकती। चंद्रिका के हाथ से पूजा की घंटी लगभग छूट ही गई। पूरा कमरा जैसे एक पल के लिए जड़ हो गया। वासुधा ने अनायास कहा, लेकिन आंटी। अचानक? वजह क्या? नंदिनी की मां की आंखें भारी थीं, लेकिन उनके शब्द कठोर थे। इस घर का माहौल, ये पूरे परिवार के अंदर चल रही उठापटक, यह सब मेरी बेटी के भविष्य के लिए सही नहीं है। मैं अपनी बच्ची को किसी तनाव में नहीं डाल सकती। चंद्रिका ने आंखें उठाकर उनकी तरफ देखा। हम तो समझ रहे थे कि आपको देव पसंद है और आपको इस घर की सादगी संस्कार सब भा रहे थे। नंदिनी की मां ने धीरे से कहा, देव अच्छा लड़का है, मैंने कभी इस पर शक नहीं किया, लेकिन मैं बेटी को ऐसे घर में नहीं भेज सकती जहां हर दिन कोई नया विवाद उठता हो। कभी कंगन का झगड़ा, कभी शादी का सच, कभी किसी का अपमान। वासुधा की सांसें जैसे रुक गईं। उसे लगा जैसे कोई धीरे धीरे उसकी उम्मीदों के धागे काट रहा हो। देव, जो पिछले कुछ महीनों में उनके जीवन में मिठास घोल रहा था, आज उसी के जीवन को कोई नकार रहा था। चंद्रिका शांत स्वर में बोली, यदि कोई गलत फहमी है, हम साफ कर देंगे। नंदिनी की मां ने सिर हिलाया। गलत फहमियां नहीं है चंद्रिका जी, हालात हैं, और हालात बताकर आते नहीं। मैं अपनी बेटी का भविष्य इस जोखिम पर नहीं रख सकती। देव की बहन, देव की जिम्मेदारियां, आपका परिवार, सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि नंदिनी का जीवन स्थिर नहीं रहेगा। उनके शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। चंद्रिका ने संयत स्वर में कहा, हमारी उलझनों के लिए देव को क्यों दंडित किया जा रहा है? वह तो स्वयं ही परिवार को संभालने की कोशिश कर रहा है। नंदिनी की मां की आवाज नर्म हुई, गलत मत समझिए, देव बुरा नहीं है, लेकिन हर अच्छे इंसान की किस्मत अच्छी हो यह जरूरी नहीं। उसकी किस्मत में यह उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं उसके साथ रहने वाली जिंदगी को भी प्रभावित करता है। यह सुनकर वासुधा की आंखें भरने लगीं। उसे लगा जैसे कोई भीतर बैठी आशा को धीरे से तोड़ रहा हो। देव कुछ देर में अंदर आया। शायद वह सब कुछ सुन चुका था। उसने धीमी पर स्थिर आवाज में कहा, आंटी, अगर मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे आपको लगा हो कि मैं नंदिनी को खुश नहीं रख सकता, तो कहिए, मैं बदल जाऊंगा। नंदिनी की मां ने उसकी ओर देखकर कहा, देव बेटा, बदलाव इंसान का अपना होता है, लेकिन हालात का, वह तुम्हारे बस में नहीं। मैं इतना ही चाहती हूं कि मेरी बेटी चैन से जी सके। यहां हालात कभी भी स्थिर नहीं लगते। देव का चेहरा बुझ गया। चंद्रिका को अचानक समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। उनके लिए यह सब बहुत अप्रत्याशित था। कुछ समय की चुप्पी के बाद नंदिनी की मां उठ खड़ी हुई। उम्मीद है आप समझेंगी, रिश्ता तोड़ना हमारा मन नहीं था, परिस्थितियों ने मजबूर किया है। चंद्रिका ने कंपाती आवाज में कहा, कम से कम देव से पूछ लिया होता कि उसकी इच्छा क्या है। नंदिनी की मां ने जाने से पहले आखिरी बात कही, इच्छा से ज्यादा महत्व सुरक्षा का है चंद्रिका जी। मैं सिर्फ एक मां हूं, और हर मां अपनी बेटी के भविष्य को लेकर डरती है। दरवाजा बंद होते ही घर का माहौल सूना हो गया। वासुधा का दिल कस गया था। देव ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और चंद्रिका बस खड़ी रह गईं। उनके चेहरे पर एक गहरी हैरानी थी, जैसे किसी ने उनके आत्मसम्मान पर प्रहार किया हो, जैसे किसी ने उनके परिवार को ही कमतर मान लिया हो। उन्होंने धीरे से कहा, हम इतना बुरे नहीं हैं कि किसी की बेटी को दुख दें, फिर भी हमें ठुकरा दिया गया। वासुधा उनके पास आई। मां, हम गलत नहीं हैं, किसी के निर्णय से हमारी कीमत नहीं बदलती।
चंद्रिका ने वासुधा की ओर देखा और बोली, बेटी मैं देव के लिए दुखी हूं। इतने समय से जो आशा उसके दिल में थी आज वह टूट गई। देव चुप था, लेकिन उसकी खामोशी में टूटन थी, दरारें थीं, और उन दरारों में वह भविष्य था जिसे वह नंदिनी के साथ देख रहा था। वासुधा उसके पास गई। देव, क्या तुम ठीक हो? देव ने गहरी सांस ली और कहा, शायद यह रिश्ता मेरी किस्मत में नहीं था वासुधा। चंद्रिका अचानक खामोश उठी और कमरे से बाहर चली गईं। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे से साफ था कि यह निर्णय उन्हें भीतर तक झकझोर चुका था। उनकी सोच में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में उनका घर अस्थिर है? क्या उनके अनुभवों का बोझ अब देव के भविष्य को भी दबा रहा है? क्या रिश्ते की नींव इतनी कमजोर थी कि एक फैसला उसे गिरा गया? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन आज दासी दिल हैरान था और मालिक था समय।